आप सभी दोस्तों को अमन पाटीदार का नमस्कार। दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देख चुके हैं और आइए हम अब बात करते हैं आर्टिकल 2, 3 और 4 की। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 2 को। वो कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। सबसे पहली बात तो यह परीक्षा के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आइए हम इसको समझ लेते हैं। ये दो बात करता है, एडमिशन की और एस्टेब्लिशमेंट की। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट टेरिटरीज नॉट इंक्लूडेड इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब जो आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स है, आपका जो यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें किसी स्टेट को शामिल करने की या स्थापित करने की, इन दो पॉइंट की वो बात करता है। हमने आर्टिकल 1 के 3 के सी में पढ़ा था कि हम टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं। मान लो हमने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली है ना, हमने किसी एक नई भूमि पर अपना शासन कर लिया। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये कि आप स्टेब्लिश न्यू स्टेट, आर्टिकल 2, मतलब आप उसको पूरा नया स्थापित करें, शुरू से बनाए, वो स्थापित किया हुआ नहीं है। अगर वो स्थापित किया हुआ है ना, अगर वहां पर लोग हैं, वहां पर स्टेब्लिशमेंट पूरा हो चुका है ना, तो आप उसको फिर सीधे सीधे एडमिट करोगे। तो एडमिट न्यू स्टेट आर्टिकल 2 उसकी बात करता है। सिक्किम इसका एग्जांपल है। 1974-75 में हमने अमेंडमेंट्स के साथ सिक्किम को हमारे देश में एडमिट किया था। इसके लिए लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड है ना। लेकिन जब हमने आर्टिकल 1 के 3 में सी में पढ़ा था, हमने जब टेरिटरी को एक्वायर करते हैं किसी भी नई जगह को, तो उसके लिए हमको लेजिस्लेशन नहीं चाहिए है ना। मतलब उसके लिए इस देश की जो केंद्र सरकार होती है, उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी नए स्थान को, नई भूमि को, नए क्षेत्र को भारत के हिस्से में शामिल कर ले, क्योंकि हम सोवरेन कंट्री, हमारे पास हमेशा शक्ति होती है कि हम इंटरनेशनल लॉ के तहत किसी भी नई भूमि को अपने इसमें शामिल कर ले। लेकिन जब आप एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हो, तो इसमें आपको लॉ जरूरी है ना, लेजिस्लेशन जरूरी है। अब वो लेजिस्लेशन किस प्रकार का होगा, आर्टिकल 4 उसको बताता है कि वो एक सिंपल लॉ जिसे पास होता है, आप इसको भी वैसे ही पास कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ऐसी जरूरत नहीं है। हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो उसको बेहतर समझेंगे। आपके पास 3 रास्ते होते हैं, मैं बता चुका हूं। एक तो एस्टेब्लिश न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2, इसका एग्जांपल हमारे पास नहीं है। सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, सिक्किम हमने किया था। लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब अगर आपकी सरकार चाहे तो उसको कोई विशेष दर्जा दे सकती है, या हो सकता है कि नहीं दे, बल्कि कम दर्जा दे दूसरे स्टेट से। मतलब आपके पास पूरा अधिकार है संसद के पास कि नए स्टेट के साथ कैसा सलूक करना है, वो हम तय करेंगे। वो इक्वलिटी की मांग नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो आपके यहाँ शामिल होते ही वो मांग नहीं करेगी हमको भी सारे दर्जे बराबर दिए जाए, है ना। तो ये उसके लिए बोला गया है कि वो इक्वलिटी की मांग नहीं करे, हम अपने हिसाब से जो देना होगा वो उसको देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल का फॉलो करोगे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत हार्श नहीं होना चाहिए ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो किया जाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। अब आइए, एक और रास्ता होता है मर्ज विद अदर स्टेट, मतलब हम 3A और 3B आर्टिकल में उस नई टेरिटरी को जो आर्टिकल 1 के 3 में सीएम ने एक्वायर करी है, उसको लेजिस्लेशन के माध्यम से किसी स्टेट में सीधे मर्ज कर सकते हैं, है ना। ये तो नए स्टेट की बात है कि पूरा नया स्टेट ही बना रहे हो, तो आपको आर्टिकल 2 में आना पड़ेगा। लेकिन जब आपको मर्ज करना है उस नए क्षेत्र को, तो आप आर्टिकल 3 के माध्यम से कर सकते हो। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों की जो प्रोसीजर है वो सेम है। आर्टिकल 4 इसको बताता है कि आप सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से भी इसे पारित कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 2, जो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। पार्लियामेंट को डिस्क्रिशन देता है कि आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन रखना वो रखे और किसी भी नए स्टेट को शामिल करें या स्थापित करें।